आज निरंतर परिवार में एक खुशी और कि सर्वेश यादव, जो पिता का नाम श्री दूतनाथ यादव, माता श्रीमती उर्मिला देवी, और ग्राम गणेशर, पोस्ट जलालपुर, तहसील जलालपुर, जिला अम्बेडकर नगर से आप हैं। आपका चयन 2 जगह हुआ है बिहार में, बीपीएससी में टीजीटी पीटी दोनों पदों पर हुए हैं। और जो टीजीटी में आपका चयन हुआ सिवान, और बीपीएससी प्रवक्ता में जहां चयन हुआ पूर्वी चंपारण में आप ज्वाइन किए हैं। और विद्यालय यूएचएस गोला पकड़िया पूर्वी चंपारण में है। और आप ही ऑफलाइन से जुड़े रहे हैं 10 से 12 बैच, और काफ़ी आप लोग के ग्रुप रहे, सबके सिलेक्शन हुए लगभग। और आपने भी जो है, मुझे लगता है कि बहुत ही ये सामने आपका ये जो भर्ती थी बिहार की, ये पहली भर्ती आपको शिक्षा विभाग में मिली और इसी में आपका चयन हो गया। और बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा हम लोग की संस्थान में जुड़ करके, बस ये पहली बार सिलेबस शायद पूर्ण हुआ, थोड़ा ही बचा रहा, बचा था और उसी में आपका चयन हो गया। और सर्वेश यादव जी हम लोग के बीच में हैं और जो अपने थोड़ा सा संघर्षों के बारे में बताएंगे और सफलताएं कैसे मिल जाती हैं जल्दी, इसका भी। सर्वप्रथम हम गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और निरंतर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे सिलेक्शन में गुरु जी का बहुत योगदान रहा और जैसा गुरु जी कहते थे निरंतरता, वैसे हम जो है सुबह 5 बजे तो नहीं जो है, लेकिन 6 बजे तक जो है उठ जाते थे सुबह में, लेकिन जागते थे जो है, मनन अध्ययन किया करते थे लेकिन जग नहीं पाते थे, चिंतन ज़्यादा करते थे क्योंकि शांति माहौल रहता था तो उसमें अपना चिंतन किया करते थे। और फिर जो है 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते थे। तो हम और हमारी दोनों बहन थी, तो जो है यहाँ से फिर जो टेस्ट होता था उसको जाके रूम पे वो सॉल्व करवाती थी। और फिर बाकी अदर समय में जैसे कभी लाइट कट गई, कभी कोई और डिस्टर्बिंग हुई, तो क्या होता था कि हम लोग अपना पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुआ, आपस में हम लोग सोचते थे कि जब थक जाते थे कि लाइट अब कट जाए, आपस में पढ़ा जाए कि ताकि डिस्कशन से जो है पढ़ा जाए। ये इसे निरंतरता, लेकिन हम लोग डेली जो है एक टॉपिक जो है समान हिंदी का रखे रहते थे कि आज अगर लाइट कटेगी तो इसको करना है, या लूसेंट का सामान। अच्छा, वो बहुत याद होता होगा इसे। हाँ जी, इससे जो है ये रहता था कि आज पर्यायवाची खत्म कर देंगे तो कल विलोम शब्द खत्म कर देंगे। और फिर उधर जीएस भी लगाए रहते थे, जीएस वाला भी लूसेंट बगल में चलता रहता था कि ताकि कोई सामान अध्ययन भी अगर कहीं पूछता है तो उसको भी लगाए रहेंगे। तो फिर तो जैसा कि उसका लाभ हमको बिहार में मिला। जब बिहार में समान अध्ययन का हमको पता चला कि 40 क्वेश्चन आएगा, तभी हमको पूरा विश्वास हो गया कि हमारा सिलेक्शन अब जो है हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी जैसा कहते थे कि क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो हम जीएस वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे और हिंदी वाला भी 4 घंटे हम क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। अच्छा, संस्थान में आप कितने प्रश्नों से शुरुआत किए थे, वो कहाँ तक? संस्थान में हम तो 62 क्वेश्चनों से शुरुआत किए थे और इस जब सिलेक्शन हमारा हुआ तो 100 प्लस जाने लगा। तो कभी कभी जब टॉपिक वाइज लेते थे तो फिर उसमें ज़्यादा हो जाते थे, उसमें 109 10 हो जाता था। एक बार संस्कृत साहित्य का हुआ तो उसमें 122 क्वेश्चन हमारा सही हुआ था। तो हमको ये लगा कि पुराने लोग देखें जो है कि वो जितने थे उतने पे हैं क्योंकि वो कई साल से पढ़े हैं, 4 साल से कोई पढ़ा, कोई 5 साल से पढ़ा है। लेकिन हमने जो है कभी नहीं पढ़ा था, तो हम कहें जब 4 दिन में हम 122 पहुंचा सकते हैं और अगर हमारा कोर्स कंप्लीट रहता तो हम जो है उसको कवर करके इन सब से आगे निकल जाते हैं। कंपटीशन की भावना जगी आप जी, उससे हमको बहुत सीख मिलता था। जब टॉपिक वाइज आप टेस्ट लेते थे तो लगता था कि अगर हम इस टॉपिक में जो है पढ़े हैं, इसमें इतना स्कोर कर रहे हैं, ताकि जब हम सब पढ़ लेंगे तो उसको तो जल्दी कवर कर पाएंगे। और काफ़ी अच्छा जो है। अच्छा, घर की पहली नौकरी? जी सर, घर की पहली नौकरी है। घर वाले बहुत संघर्ष करके हमको पढ़ाए हैं। बाकी और हमारे पूर्व भी परीक्षाएं आप दी हैं कि? जी सर, पूर्व में हमारा पुलिस में हुआ था, लेकिन दौड़ किसी वजह से नहीं निकल पाया। बाकी उसके बाद हम एसआई तैयारी करने लगे, एसआई में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो हमारा इधर फिर बीएड कंप्लीट हो गया। किसी ने आपको सलाह दिया कि अब शिक्षा की तरफ आ जाइए आप? सलाह हमारे मौसी के लड़के भैया हैं, तो वो रहते थे, उनका टीचर में हो गया था, तो उनसे हमको प्रेरणा मिली कि हम सोचिए अगर हमारे साथ ही 2 साल हमसे सीनियर थे जी, तो बीएड पहले कर लिए, हम इधर वनडे के वजह से हम नहीं किए जी। तो फिर हमको लगा कि अगर हम भी किए होते तो हम भी हो जाते जी। तो वही सब मोटिवेट किए, तो हम भी बीएड 21 में हमारा फाइनल हुआ। तो उसके बाद हमने सोचा जब बीएड हो गया तो एमए में भी नाम लिखा ही लें।
तो एमए कंप्लीट होते हुए इधर जो है भर्ती आ गई। स्टेट का फॉर्म आ गया। व्याकरण काफ़ी अच्छा पूछा गया था। जी सर, व्याकरण हम पहले सामान्य हिंदी पढ़े भी थे जी और वनडे की तैयारी भी कर रहे थे, तो इसलिए व्याकरण हमारी सिस्टर ही ज़्यादा तैयार करवाई, जी पूछ पूछ के, क्योंकि ये साहित्य भी नहीं पढ़ी थी जी और साहित्य हम भी नहीं पढ़े थे, तो हमारा भी मन साहित्य में कम लगता था। जी लेकिन 4-6 महीना जाते जाते जब हमारा व्याकरण वाला पूरा कंप्लीट हो गया तो हमको केवल साहित्य पढ़ना रहता था, तो इसमें भी ये सहयोग करती थी कि पूछती थी उसको बराबर। जी तो साहित्य वाला भी हम, जैसे रामचंद्र शुक्ल का था जो है, तो उस बुक को हमने 2-3 भागों में बांट दिया था। जी तो जब कभी खाना वाना खा के लेटे हैं तो कोई छोटा रहता था, छोटा रहता था, तो उसको जो है एक निगाह देख लेते थे। और बाकी रही बात नोट्स की, पहले तो हमको पता नहीं था, तो हम नोट्स सारा एक में लिख रहे थे। जी लेकिन जब हम 2-3 महीना पढ़े, कुछ हमको लगा कि पढ़ने में दिक्कत होगा, तो हम क्या किए, सारी कापियों को जो है स्पाइरल वाली थी तो उसको अलग अलग करके पार्ट वाइज जो है बना लिए। जब पार्ट वाइज बना लिए तो हमको कभी भी 10 मिनट समय मिलता था तो एक टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो जाता था। उस तरह करते होंगे, आदिकाल भक्तकाल बहुत लंबा समय लग जाता। हाँ, उस समय तो उसकी मोटाई देख के डर लगती थी जी कि इतना मोटा हो नहीं पाएगा, और इस तरह रहता था तो उसको जो है 10 मिनट समय मिलता था तो उसको निकाल देते थे। बहुत अच्छा लगा। और बिहार में अच्छा लग रहा है आप लोग का? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 लोग हैं तो साथ में रहते हैं, और फिर विद्यालय भी अच्छा है। जी जी। बाकी लोग हैं तो आगे का आपका टारगेट क्या है कि? आगे हमारा टारगेट है यही, यूपी टीजीटी में हमारा फॉर्म भरा है। जी। फिर आगे जो वैकेंसी अगर आती है इधर तो फिर तो पढ़ाई हो जाती है? पढ़ाई जारी है सर। बहुत अच्छा लगा। और कोई अनुभव देना चाहते हैं? अनुभव सर यही देना चाहते हैं कि अगर पढ़ना बहुत ज़्यादा माने नहीं रखता है, अपने आप को सीमित रखना माने रखता है। जी। पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं जी। लेकिन दिन भर पढ़ते हैं, शाम को निकलते हैं मित्रों के साथ या किसी और के साथ, जो है कहीं बारात हुआ, कहीं पार्टी हुआ, वहाँ जाते हैं तो वहाँ से वहीं रख के चले आते हैं। जी। और हम क्या करते थे, कभी घर 2 साल हो गया था तो हमको लगता है 4-5 दिन घर गए जी। बीच में जाते थे, तो फिर सुबह में चले जाते थे, कोचिंग कर लेते थे। तो हम पढ़ते बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन अपने आप को बचा के रखते थे जी। कि जो भी समय खर्च करना रहता था बस अपने परिवार पे, अपने जो रूम पार्टनर थे, घर वाले परिवार पे नहीं, जो रूम पे हमारे रहते थे 6-7 लोग रहते थे। जी जी। जो भी हमारा समय खर्च होता था यहीं खर्च होता था। घर तो हम 2-2 महीना बात ही नहीं करते थे। जी। खाली बस वही पैसा जब नहीं रहता था तो तब कह देते। बीच में हम भूल गए थे हमारे घर में कितने सदस्य हैं। हमसे कोई अगर एक बार पूछ लेता तो हम नहीं बता पाते, लेकिन यहाँ जो रूम के पार्टनर थे तो मतलब इतने आप लीन हो गए थे सफलता हमको पाने में। यही लग रहा था कि पिताजी हमारे कम से कम 14-15 घंटे मेहनत कर रहे हैं और सर भी लगभग 14-15 घंटे मेहनत कर रहे हैं, और हमको समय मिला है तो हमको भी करना चाहिए। जी जी। बाकी हमको यहाँ उस तरह से कोई कार्य नहीं था, बस खाना सिस्टर लोग रहती थी तो बनाए रहते थे, बाकी वही मैनेजमेंट वाला जो है हम जी। देखते थे, क्या घटा है क्या क्या बढ़ा बड़ा है, सुई दवाई ये सब जो है जी जी। चलता था। जी। और आज भी वही है, अभी कोई भार नहीं मिला है। आप लोग को देख कर के इतना मैं खुद मोटिवेट होता रहता हूँ कि इतना जल्दी नौकरी पा जा रहे हैं आप लोग, ये बड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि हम लोग के समय में लोग 2-2 साल तक सिलेबस नहीं समझ पाते थे कि, और कुछ लोग यहाँ फार्म भी भरा जाए वहाँ भरा जाए, लेकिन आप लोग का इस तरह माहौल देख कर के लगता है कि इतना आसान कैसे नौकरी हो गया कि आप लोग बस पढ़ लिए हो जा रहा यही है। सोच के सर पहले हम लोग बीएड नहीं किए कि लोग 30 साल 35 साल में नौकरी पाते हैं, घर में कोई नौकरी है नहीं, जल्दी नौकरी करने के चक्कर में और फिर जो हम लोग उधर वनडे में उलझ जाते थे, क्योंकि परिवार पे इतना बोझ रहता था। ये लगता था कि 30-35 साल में अगर नौकरी पाएंगे तब तक तो हम लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग सोचते थे 18 साल वाली जो पहले पकड़ो, लेकिन जब कहीं नहीं हुआ तब ये लगा कि अभी समय है। और सहयोग सर, हम जितने लोग हमसे जुड़े थे सब हमारा सहयोग ही करते थे, चाहे मामा हुए, चाहे मौसी, चाहे मौसी। आपके ऐसे व्यवहार रहे कि सभी लोग का हर जगह वो व्यवहार काम कर रहा था, आपके जो संस्कार थे वो नेचर काम कर रहा था? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग तो देख करके चिढ़ जाते हैं लोग। नहीं, तो जो भी रहते थे सहयोग सब करते थे। हमारा समय अगर कोई कार्य हमको देते थे तो हमारा समय देख कर ही देते थे कि इनका पढ़ाई जो है नुकसान ना हो। यहाँ तक कि हमारे घर का एक लोगों का ऑपरेशन हुआ तो हमको जानकारी
नहीं हुई, हम 2 महीना बाद जान पाए। जी और यहीं हमारे भाभी का ऑपरेशन हुआ तो हम कोचिंग करके ही गए। जी। भैया कहें कि जो है कोचिंग करके ही आना है, तो हम अगर ये प्रयागराज में रहते थे तो कोचिंग जरूर करते थे रूम पे। कभी कैसे कभी आपको ऐसे मोटिवेट हो गए संस्था के प्रति? आप तो वनडे एग्जाम देखते थे। तो हम सर पहले रूम पे रहे, तो हमारे एक छोटे भाई थे गिरजेश, वो आते थे तो जाके वो बताते थे कि सुबह सर कहते हैं उठना है, और हम सुबह उठते नहीं थे, सोए रहते थे, क्योंकि हम पहले रात में ज़्यादा पढ़ते थे। जी 3 बजे 2 बजे जब सब लोग सो जाते थे लगभग, तब एकांत रहता था तो हम पढ़ते थे, और वो जो है हमको सुबह मोटिवेट करते थे सुबह उठिए। तो हमारा जो है सुबह उठने का आदत कभी नहीं रही। तो वो आ रहे थे तो 2-3 दिन हमको भी कहें जो है, तो हम सोचे चले अच्छा सर को देखें ही कैसे कहते हैं, तो लोग मान जाते हैं उनकी बातों को। फिर हमने जो है एक दिन आया तो यहाँ कोचिंग का माहौल कुछ उस समय थोड़ा जी था, तो लोग घेर लिए पूरा जो है जी जी। कि आपका एडमिशन यही कराने आए हैं, ऐसा डिस्टर्ब का एडमिशन को लेकर। जी जी तो हम क्या थे शांति से, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं था कि हम एडमिशन कराएं, तो हम सोच रहे थे चलेंगे सामान हिंदी जो है पढ़ लेंगे, क्योंकि हिंदी से ही हम जो है वंचित रह जाते थे परीक्षाओं में। तो हम सोचते थे कि चलेंगे, तो हमारे साथ यही हुआ कि हम आते थे शांति से, जो है कार्ड चेक भी होता था तो हम शांति से बैठ जाते आके पढ़ लेते थे और अपना जो भी हो निकल जाते थे, बीच में नहीं पढ़ते थे किसी की। जी तो ऐसे हुआ, तो फिर सामान हिंदी जब पढ़ लिए तो हमारा 50 में लगभग 45, 46, 47, मतलब क्लास में हमारा ही नंबर हाईएस्ट रहता था। जी जी तो हमको कॉन्फिडेंस भी हो गया कि हिंदी हमारी अच्छी हो गई है, सामान हिंदी। फिर दोबारा जो हम दिसंबर में कोचिंग ज्वाइन किए, जी। तो उस समय एलटी की वैकेंसी आने वाली थी, तो आपसे मिले तो हमारी हमको ये लगा कि अभी समय लगेगा आने में, तब तक इधर देख लेते हैं। तब फिर नहीं हुआ, कहीं एसआई वाला पेपर दिए थे उसमें जब नहीं हुआ तब लगा कि जो है तो जून से जो है कोचिंग ज्वाइन किए और इधर आके लगातार पढ़ने लगे। लगातार, तब कोई पेपर उसके बाद जो है फार्म नहीं डाले जी और सफलता मिली। बहुत अच्छा लगा, आपके अनुभव जान करके बहुत अच्छे लगे। बहुत सिंपल तरीके से आपने समझाया, ये बहुत अच्छा लगा। तो सर्वेश यादव जी के बातों से बड़ा हम लोगों को सीख मिली, और आप लोगों के बातों पर ध्यान रखेंगे, और सफल लोगों के वीडियो देखना चाहिए, कुछ नहीं कुछ नई चीज़ आपको मिलेगा। तो मैंने आपसे भी बातें किया, कुछ नया चीज़ आपको मैंने आपके अनुभव से मिला जो आप लोगों के लिए बहुत कारगर हो सकता है। बहुत अच्छा लगा। जैसा कि सर हम ये सोचते हैं कि पढ़िए कम लेकिन अपने आप को बचा के रखिए, जी क्योंकि माता पिता के अलावा कोई जो है साथ नहीं देगा, और शाम को तो दोस्त यार या जो भी कहिए कहीं न कहीं बुलाने की कोशिश करेंगे। शाम वाला अगर समय अगर कोई बचा लेता है तो सफलता जो है जल्दी प्राप्त कर लेगा। जी। लोग टहलने पे समय दे देते हैं। हाँ, शाम में क्या है लोग टहलने पे समय दे देते हैं, तो हम लोग क्या थे शाम में, क्योंकि सिस्टर रहती थी, भाई रहते थे, फिर शाम में लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए थे। इससे परिवार हमारा लंबा था, जी लगभग 8 कभी 9 लोगों का खाना जो है बनाना था, जी इसलिए अपने आप को बहुत बचा के रखते थे, तो जिसका हमको आज यहाँ रिजल्ट मिला। ठीक है, बहुत अच्छा लगा।